हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में दैट इज बेसिकली ऑन द चैप्टर लीनियर अलजेब्रा दैट इज एलयू डिकम्पोजिशन। एलयू डिकम्पोजिशन या फिर एलयू फैक्टराइजेशन अगर जो है बेसिकली क्या होता है उसको हम जानेंगे, टाइप्स क्या है वो जानेंगे और एक एग्जांपल एक सवाल जो है सॉल्व करके हम इस पूरे कंसेप्ट को जो है सीखने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, साथ में जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर बेसिकली ऑन एलयू डिकम्पोजिशन या फिर फैक्टराइजेशन। राइट, तो उम्मीद करता हूं मेरा स्क्रीन आपको विजिबल होगा। दोस्तों, एलयू डिकम्पोजिशन या फैक्टराइजेशन का मेन कंसेप्ट क्या है अगर मैं वो आपको बताने की कोशिश करूं। अगर मेरे पास एनी एनी अगर मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, मेरे पास अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूं, कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस मतलब मैं उसको बांट सकता हूं या फिर दिखा सकता हूं या फिर बेसिकली आपको जो है प्रेजेंट कर सकता हूँ इन इन द प्रोडक्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट ऑफ जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, बाई थ्री मेथड्स। हमारे पास एलयू डिकम्पोजिशन में थ्री मेथड्स हैं। ये तीन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एलटीएम और यूटीएम के प्रोडक्ट में कोई भी गिवन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम देखने वाले हैं कि क्या वो बेसिकली तीन हमारे पास मेथडोलॉजीज है, मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं, पहला मेथड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेलॉइट मेथड। क्या बोलते हैं, डू लाइट, या फिर आप ये कह सकते हो हमारे पास डू लाइट बोल सकते हो, डू लिटिल बोल सकते हैं, ठीक है ना, डू लिटिल है ना, डू लिटिल मेथड। अब डू लिटिल मेथड क्या होता है दोस्तों, डू लिटिल मेथड हमारे पास यहाँ पे अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है तो मैं उसको बेसिकली यूनिट यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट यहाँ पे कर सकता हूँ। अब सर जी ये क्या बोल दिया आपने, यूनिट एलटीएम ये सब क्या होता है, आप एक बार बता दोगे क्या होता है। बिल्कुल सर, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, मैंने ए थ्री क्रॉस थ्री का एक मैट्रिक्स ले लिया यहाँ पे आप सबके सामने, और वो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैंने ए मैट्रिक्स यहाँ पे ए लिया है ना, तो उसको कैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ए कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है तो एलटीएम, यूनिट एलटीएम और यूटीएम, डू लिटिल मेथड क्या बोलता है, यूनिट एलटीएम लेना है। यूनिट एलटीएम क्या होता है, बेसिकली एलटीएम होता है अपर, बेसिकली यहाँ के सारे वैल्यूज हमारे पास जीरो होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं L21 कोई वैल्यू होगी, ठीक है, L21 क्योंकि एलटीएम है ना तो इसलिए मैंने L21 रिप्रेजेंट करने के लिए बस एक टर्मिनोलॉजी लिखी है। यहाँ पे L31, यहाँ पे 32, ठीक है। और यूनिट लिखा है ना, यूनिट के लिए डायगोनल एलिमेंट जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। बाकी सारे एलिमेंट्स अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर है तो ऊपर वाला जो एलिमेंट्स होगा वो जीरो होंगे, ये आपको पता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, यूनिट नहीं लिखा है तो इन दैट केस U11, U12, U13, यहाँ पे जीरो जीरो बिकॉज हमारे पास यहाँ पे क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे U22, यहाँ पे U23, यहाँ पे हमारे पास जीरो और यहाँ पे U33। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, डू लिटिल मेथड में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, हमारे पास बेसिकली कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन है तो हम बेसिकली डू लिटिल मेथड में क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं हम ऑफ यूनिट एलटीएम एंड उसको प्रोडक्ट करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ। दूसरा जो तरीका है दोस्तों, मैंने तीन मेथड्स बोले थे ना, दूसरा जो मेथड हमारे पास यहाँ पे आता है या टर्मिनोलॉजी आती है, मेथड आता है, जो भी आप प्रोसीजर बोलना चाहो, दैट इज बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्राउट मेथड। क्राउट मेथड भी, क्राउट मेथड क्या होता है, अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं क्राउट मेथड के बारे में, तो this is nothing but a, ये जस्ट इसका उल्टा है। कौन सा, डू लिटिल का उल्टा जो है क्राउट मेथड होता है। यहाँ पे हमने बेसिकली डू लिटिल में हमने क्या किया था, यूनिट एलटीएम लिया था, यहाँ पे हम लेने वाले हैं यूनिट एलटीएम। तो पहले हम एलटीएम करेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे यूनिट यूटीएम, यूनिट यूटीएम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जस्ट आपको पता चल गया होगा, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझा भी दूं, मान लेते हैं मेरे पास थ्री क्रॉस थ्री का एक मैट्रिक्स फिर से है, तो यहाँ पे हम इसको एलटीएम कैसे करेंगे, L11 0 0, क्योंकि एलटीएम है तो जीरो जीरो हो गया। फिर L21 L22, फिर यहाँ पे हमारे पास जीरो, L22 होगा, टू जीरो कहाँ से आ गया, 22 0, और यहाँ पे L23, सॉरी टू, यहाँ पे ना दोस्तों थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे गलती हो गया, L22 पहले आएगा, L22 आएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे जीरो होगा,
फिर यहाँ पे L31 आएगा, L32 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ जरा, L33, ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। अगर मैं यूनिट एलटीएम की बात करूं, इसका मतलब हमारे पास 1 0 0 1 0 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 1, तो बाकी जो 3 प्लेसेस बच गए उसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास यू यू 1 2 U13 और यहाँ पे U23, U23, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड क्राउट मेथड। लास्ट जो मेथड है हमारे पास, दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं लास्ट मेथड, चॉलस्की मेथड, चॉलस्की एलयू फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेसिकली कुछ सेमेस्टर्स में जो है ये डू लिटिल मेथड और क्राउट मेथड जो है वो नहीं है, चॉलस्की मेथड जो है वो हमारे पास यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो वो जो है आपके grade को include करके चल रहे हैं, और सेमेस्टर एग्जाम्स, मोस्ट ऑफ द सेमेस्टर या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो डू लिटिल मेथड या फिर क्राउट मेथड को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, या फिर वो सिलेबस में नहीं होता। अगर आपके सिलेबस में है तो यू कैन जस्ट फॉलो, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो सिमिलर ही पैटर्न है दोस्तों, है ना। तो चॉलस्की मेथड क्या होता है, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है, उसको मैं एल एल ट्रांसपोज के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर एल एल थीटा। अब थीटा क्या होता है, बेसिकली ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, एल और एल ट्रांसपोज, बेसिकली एल और एल ट्रांसपोज या फिर एल और एल कॉन्जुगेट, इसके साथ हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली हमारे पास 3 मेथडोलॉजीज जिससे हम एलयू डिकम्पोजिशन, बेसिकली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम तीनों मेथड को लगा के यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और तीनों को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, तो चिंता की बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आया है, आपको सारी चीजें भी समझ आ जाने वाली है। मैंने एक, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन कम हो इसलिए मैंने 2x2 का एक मैट्रिक्स ले लिया है, 1 2, और मैंने ले लिया 2 और 30, मैंने यहाँ पे ये एक हमें दिया गया है। तो हम तीनों मेथड्स को यूज करके यहाँ पे इसका एलयू डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डू लिटिल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सबसे पहले वही पढ़ा था। तो डू लिटिल की अगर मैं बात करूं, हमारे पास 1 2 ये मैट्रिक्स है, 2 13 ये मैट्रिक्स है। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यूनिट एलटीएम की बात कर रहा था, तो एलटीएम मतलब ये 0 होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एल, अगर बेसिकली एल मान, फिर ए मान लेते हैं अभी के लिए हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे यूटीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, यूटीएम इज नथिंग बट, हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर जो है वो 0 होगा। बाकी ये हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं बी सी डी, क्योंकि ए ऑलरेडी मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है, इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, दैट इज नथिंग बट बी, ये तो 0 हो गया, फिर ए बी सी हमारे पास यहाँ पे सी आ जाएगा, फिर हमारे पास ए बी आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, फिर ए सी प्लस डी आएगा, है ना, ए सी प्लस डी आ जाएगा। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों मैट्रिक्स को दोस्तों। अगर मैं दोस्तों मल्टीप्लाई करूं और फिर मैं कंपेयर करूं इनके वैल्यू को विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन, इन कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है, बी की वैल्यू मेरे को यहाँ पे 1 मिल गई, सी की वैल्यू मेरे को यहाँ पे 2 मिल गई, है ना, कंपेयरिंग क्या है दोस्तों बस। तो अगर मैं बी की वैल्यू मिल गई है, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 गिवन है, मैंने 1 डाल दिया, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 1 आ गई, सॉरी 2 आ गई, सॉरी 2 आ गई, है ना। और वहीं पे अगर मैं ए सी प्लस डी जो है वो गिवन है 13 के बराबर है, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, और डी की वैल्यू कुछ 9 के बराबर आ गई, हमारे पास 9 के बराबर आ गई, ठीक है। तो यहाँ से जब हमारे पास सब कुछ आ गया है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो ए इज बेसिकली हम इस तरीके से यहाँ पे डाल सकते हैं 1021, और हमारे पास बी क्या है, बेसिकली 1209। दोस्तों हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स को डिकम्पोज किया इनटू 2 मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर एक अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करके हमने यहाँ पे देखा कि हम इसको क्या कर सकते हैं, बेसिकली डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू 2 मैट्रिक्स। तो हमने पहला जो मेथोडोलॉजी था डू लिटिल वाला, वो हमने यहाँ पे cover कर लिया। अब दूसरा कर लेते हैं एक बार जरा। दूसरा क्या था, क्राउट मेथड। क्राउट में हमारे पास क्या करते थे, जरा बताने की कोशिश करोगे, कोई कमेंट करिए जल्दी से। 213, इसका जस्ट उल्टा ही था ना, इसका जस्ट उल्टा ही था, किसका, डू लिटिल मेथड का उल्टा ही था, बिल्कुल। तो डू लिटिल में हम क्या करते थे, यहाँ पे यूनिट एलटीएम लेते थे, यहाँ पे हम एलटीएम ले लेंगे, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया, और साथ में हमने यहाँ पे क्या ले लिया, बेसिकली यहाँ पे ध्यान से बताना, देखो यहाँ से मैंने यूनिट यूटीएम लिया है, तो बेसिकली 1 0 यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे मैंने डी पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे डी पुट किया। इसको सेम मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा, यहाँ पे ए डी आ जाएगा, और ये जो 1 हो गया बिल्कुल 0 हो गया, फिर बी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है सी डी
या फिर आप कह सकते हो बी डी प्लस सी, हाँ सॉरी बी डी प्लस सी आएगा हमारे पास यहाँ पे, है ना। अब दोस्तों अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पे भी, तो आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पे वैल्यूज, तो सबसे पहले तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 मिल गई, बी की वैल्यू हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास 2 मिल गई। वैसे सॉल्व करके देख लेना, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जरा बताना। डी की वैल्यू दोस्तों हमारे पास यहाँ पे देखो, ए डी, ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 2 है, तो basically D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है। और वैसे ही बी डी, सॉरी बी डी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे गिवन है 13 के बराबर। डी वैल्यू पुट करोगे तो 4, सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 9 आ गई, सी की वैल्यू 9 आ गई। तो क्लियरली दोस्तों हमारे पास हम यहाँ से क्या आउटपुट मिलता है, ए को मैं यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 1 0 2 और 9, ऐसे एक, और हमारे पास 1029, और दूसरा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 1 1 0, और डी की वैल्यू क्या है, 2 हमारे पास इधर है। तो दोस्तों मैंने ए मैट्रिक्स को अगर मैं डू लिटिल से करूं तो इस तरीके से डिकम्पोज कर सकता हूँ, क्राउड से मैं इस तरीके से इसको डिकम्पोज कर सकता हूँ। अब लास्ट मेथोडोलॉजी बचता है ना, वो क्या था हमारे पास यहाँ पे, क्या था वो मेथोडोलॉजी जरा बताओगे कोई। दैट इज नथिंग बट हमारे पास यहाँ पे चॉलस्की, चॉलस्की, अगर मैं चॉलस्की मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, ए ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं। ए को मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली क्या गिवन है, ए 1 2 2 13 है, ठीक है। तो मैं इसको किस तरीके से डिकम्पोज कर सकता हूँ, ए और ए ट्रांसपोज से। ए क्या है हमारे पास यहाँ पे, 1 2 13, 1 2 2 13, बिल्कुल। और हमारे पास उसका ट्रांसपोज, बेसिकली हमें यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे ना ए को हम ए ट्रांसपोज से डिकम्पोज कर सकते थे, बट हमें क्या लेना है, यहाँ पे वेरिएबल लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए 0 और हमारे पास बी सी, मैंने यहाँ पे बेसिकली ये ले लिया, यहाँ पे चौलस्की की बात कर रहा हूँ मैं। और साथ में इसका ट्रांसपोज अगर ले लेंगे, दैट इज क्या हो जाएगा, ए बी 0 सी, ये मैंने यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लिया। अगर दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए बी आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे बी ए है, हाँ ए बी हो जाएगा, फिर यहाँ पे और सी बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, हाँ ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसको भी जब आप सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करोगे डायरेक्टली, तो जैसे ए स्क्वायर की वैल्यू क्लियरली दिख रही है 1 के बराबर है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 1 के बराबर हो गई है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 के बराबर हो गई है, बी की वैल्यू यहाँ से आप डालोगे तो बेसिकली क्या होगा, 2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली सी की वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ए बी पता चल गया, ए बी दैट इज 2 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बी सी की वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, तो सी की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, दैट इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर 4, 4 हमें यहाँ पे करेंगे तो सी की वैल्यू यहाँ पे 9 मिल जाएगी। तो क्लियरली ए को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं 1 0 और 2 9, 1029, और ए दैट इज 1 और बी जो है वो हमारे पास यहाँ पे 2 है, 0 और 9 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे ए और ए ट्रांसपोज निकाला चॉलस्की मेथड में, और मैंने हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए, उसको मैंने डिकम्पोज किया 3 तरीकों से। बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, एक बेसिकली क्राउट मेथड में, एक हमारे पास चॉलस्की मेथड में, और एक हमारे पास डू लिटिल मेथड में। तो 3 ए मैट्रिक्स जो हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनली गिवन था, उसको मैंने 3 वेज में डिकम्पोज किया, 3 वेज में हमने यहाँ पे डिकम्पोज करके यहाँ पे एलयू डिकम्पोजिशन की को जो कंसेप्ट है वो हमने यहाँ पे सीखा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैंने बहुत बेसिक से जो है आपको पूरा जो 3 तरीके होते हैं एलयू डिकम्पोजिशन के, वो समझाने की यहाँ पे कोशिश करी है। अगर आपको कुछ भी मजा आया, सीखने को मिला है दोस्तों, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, और मजा आया तो लाइक बटन को दबा दो जल्दी से। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। हमने तीनों आज के लेक्चर में हमने देखा कि एलयू डिकम्पोजिशन होता क्या है। जब भी हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको एक्सप्रेस करते हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो हम जो है एलयू डिकम्पोजिशन या फिर फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिकली इसमें हमारे पास जो है 3 तरीके होते हैं, डूलिटल मेथड, क्राउट मेथड और चॉलस्की मेथड। तीनों को जो है हमने अच्छी तरीके से सीखा, और एग्जाम्पल लेके तीनों को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो हमने यहाँ पे देखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल नाउ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम मिलते रहेंगे ऐसी एक नए और धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।